सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो आपका फर्स्ट पेपर है आपके थर्ड सेमेस्टर में, इसके यहाँ पर हम मूल्यांकन की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे या मूल्यांकन की नवीन धारणा क्या है अथवा शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। आपको पता है कि मूल्यांकन जीवन के हर जगह पर होता है, लेकिन जो शिक्षा का मूल्यांकन है, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, वो किस तरीके से जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं स्कूल में जो बच्चे देते हैं, किस तरीके से उनका शैक्षिक मूल्यांकन हम करते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है और इसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक को सही प्रकार से मूल्यांकन करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों को सिखाते भी हो और साथ ही साथ उनका मूल्यांकन करते हो, ये जानने के लिए कि बच्चे कितना सीख चुके हैं या कितना सीखना बाकी है। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। तो देखिए ड्यूबी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए जो जॉन ड्यूबी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा है या शिक्षा शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, त्रिमुखी यानी कि जिसमें तीन मुख हैं, या अकॉर्डिंग टू ड्यूबी एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो शैक्षिक मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सभी बच्चों का मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 का हमें बेस्ट से बेस्ट मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना है कि सभी बच्चों को हम आंक पाए कि बच्चा कितना सही से सीख पाया है। तो नवीन अवधारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है शिक्षण के उद्देश्य, अर्थात जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बच्चा उससे क्या सीखेगा। ठीक है, आगे के जो सिलेबस है क्या उससे वह रिलेट कर पाएगा, जोड़ पाएगा उनको। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर है अधिगम अनुभव। जब बच्चा पढ़ता है तो वो सीखता है, जैसे कि बच्चे ने क्लास में प्लस माइनस सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, ये सब सीखा, तो वो जब दुकान पे सामान लेने जाता है तो उसे 10 रुपए मिले हैं तो वो सोचता है कि 2 रुपए का ले लिया, अच्छा अभी 8 रुपए बचे हैं, फिर 2 रुपए का ले लिया, अच्छा अभी 4 रुपए बचे, फिर 2 रुपए का ले लिया, अच्छा अभी 6 रुपए बचे हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, अपने मन में काउंट करता है। तो ये क्या है, यहाँ पर जोड़ के साथ यहाँ पर देखिए घटाने की प्रक्रिया भी उसको समझ में आ गई है कि जैसे जैसे सामान लेते जाएंगे वैसे वैसे रुपए क्या होंगे, 2 रुपए खर्च किए, 10 में से तो 8 बचा, फिर 2 रुपए और खर्च किए, 8 में से तो 6 रुपए बचे। इस तरीके से बच्चा यहाँ पर उसको अपने जीवन में भी, अनुभव में भी लेकर के आ रहा है, जो चीजें वो स्कूल में सीख रहा है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस भी उसको होता है क्लास में, कि जो वो सीखता है इस क्लास में, वो आकर के वो घर पर उसको लागू करने की कोशिश करता है, अपने दैनिक जीवन में भी उसको अपनाता है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जीवन के अनुभव जब जितना हम सीख करके विद्यालय में आते हैं और उसको जब अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उसको अपने अनुभव में लाते हैं, तभी वो शिक्षा वाकई में एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे काम की होती है। फिर है मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। तो मूल्यांकन का जो सबसे बड़ा कार्य होता है वो यही होता है। देखिए टूल्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ और बिहेवियर चेंजेस। तो देखिए यहाँ पर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, बच्चों का किस तरीके से हम बिहेवियर चेंज कर पाए, जो बहुत शरारती हो, बहुत शांत स्वभाव के हो जाए, वो सभी की बातों को माने। इस तरीके से हम क्या ऐसा करें, ऐसी कौन सी तकनीक अपनाएं कि बच्चे आसानी से जो उनके अंदर जो उनका व्यवहार है, जो खराब चीजें हैं, वो व्यवहार से अपने आप वो हट जाएं और बच्चे का जो व्यवहार है वो एक अच्छा या शालीनता पूर्वक बन जाए। तो ये सारी चीजें हम करते हैं मूल्यांकन के द्वारा, और जो चीजें कमी जिनमें कमी रह जाती है उसको फिर हम धीरे धीरे बच्चों में उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ड्यूबी ने शैक्षिक मूल्यांकन के 3 बिंदु या अंग होने के कारण इसमें त्रिमुखी प्रक्रिया कहा, इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। और उपरोक्त तीनों अंग परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, जिसे निम्न चित्र द्वारा हम स्पष्ट समझ सकते हैं। देखिए जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य हैं, बच्चों को कुछ भी हम पढ़ाते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि बच्चों को हमने, जैसा अभी मैंने आपको कहा, जोड़ सिखाया, तो उसका उन्होंने जोड़ और घटाने का अपने दैनिक जीवन में क्या किया, उपयोग किया। ये उनका लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया। अब कभी भी वो किसी भी दुकान पर जाते हैं तो वो जोड़ने घटाने का काम कर लेते हैं। ठीक है,
और इससे क्या हो रहा है, मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार में बच्चे के क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जहां बच्चा पहले 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में अंतर नहीं कर पाता था, वहां अब आसानी से बच्चा क्या कर ले रहा है, अंतर भी कर ले रहा है, जोड़ घटा करके बता भी ले रहा है। तो उसके व्यवहार में क्या झलकेगा, कॉन्फिडेंस झलकेगा, क्योंकि अब वो बहुत ही अच्छे से सब चीजों से डील कर रहा है अपने आसपास के वातावरण से, क्योंकि उसे अधिगम, उसको सबसे पहले हमने उसको जोड़ घटाना सिखाया जिसका वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया, और उसके बाद उसको वह सीखने के बाद उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही आपस में क्या है, अटैच्ड हैं। इसीलिए इसे मूल्यांकन को क्या कहा गया है, यहाँ पर त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया। शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या क्या आता है, सबसे पहले शिक्षण का उद्देश्य, फिर अधिगम अनुभव, और लास्ट में आता है व्यवहार परिवर्तन या मूल्यांकन के उपकरण। अब देखिए मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पर है। त्रिभुज के तीनों बिंदुओं पर शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम, अनुभव तथा मूल्यांकन के उपकरण स्थित हैं। इन तीनों में आपस में पारस्परिक निर्भरता रहती है। इस प्रकार बालक के व्यवहार परिवर्तन या मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों तथा अधिगम अनुभवों से है। मूल्यांकन या व्यवहार परिवर्तन वह प्रमाण या एविडेंस है जो उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत प्रस्तुत करते हैं। यानी कि अगर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, हमारे पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से अधिगम अनुभवों की पर्याप्तता का पता चलता है। मूल्यांकन के द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि सीखने के अनुभव या शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी को शैक्षणिक उद्देश्यों की ओर ले जाने में कहां तक सक्षम है। इससे स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन की दृष्टि से शिक्षण प्रक्रिया और परीक्षण दोनों ही उद्देश्य केंद्रित होने चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव व व्यवहार परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। इन तीनों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य, तो बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया संभावित होती है। ठीक है, यानी कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को किस तरीके से सिखाते हैं, चोरी नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, आपस में मिलजुल करके रहना है, दूसरे का सहयोग करना है। ठीक है, इस तरीके से परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, नैतिकता हमारे अंदर होनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया भाव भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें स्कूल में सिखाई जाती है, टीचर सिखाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो हमें हमारे बालक और समाज दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। फिर देखिए अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव। इसके बाद देखिए व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस। तो देखिए व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत देते हैं। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। यानी कि जब बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हम कर लेते हैं तो हमें अपने आप ये पता चल जाता है कि जो शिक्षण के उद्देश्य है वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन के ये तीनों बिंदु एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो बालक में वांछनीय परिवर्तन की प्राप्ति के साथ समाप्त होती है। अब देखिए डॉक्टर पटेल ने क्या कहा। डॉक्टर पटेल के अनुसार जो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो चतुर्मुखी है। अभी जॉन ड्यूबी के अनुसार जो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो त्रिमुखी है। अब डॉक्टर पटेल के अनुसार यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इसी प्रक्रिया को चतुर्मुखी कहा है। चतुर्मुखी कहा है इन्होंने। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम में अगर पूछता है शैक्षिक उद्देश्यों, शैक्षिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है त्रिमुखी है, वो किसने कहा है, तो जॉन ड्यूबी ने कहा है। और अगर चतुर्मुखी है पूछेगा तो डॉक्टर पटेल अब लगाएंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर पटेल ने 1978 में 4 बिंदुओं के आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया की व्याख्या की है। सबसे पहले विषय वस्तु, ठीक है, कंटेंट और करिकुलम। फिर है शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर है अधिगम क्रियाएं यानी कि लर्निंग एक्टिविटीज। और इसके बाद है मूल्यांकन पद्धति यानी कि इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स।
तो उपरोक्त चारों बिंदु आपस में सह संबंधित है तथा प्रत्येक पहलू अन्य 3 स्तर पर निर्भर है। डॉक्टर पटेल की शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को इस तरीके से हम चित्र द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैं। उपरोक्त चित्र द्वारा देखिए पाठ्यक्रम, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए शैक्षिक उद्देश्य, फिर अधिगम क्रियाएं, फिर मूल्यांकन, यहाँ पर मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन पद्धतियां। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, कैसे यहाँ पर हम समझते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखिए जो चतुर्मुखी प्रक्रिया है, हम अध्ययन के पश्चात यह कह सकते हैं कि मापन तथा मूल्यांकन के बिना शैक्षिक प्रक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षण के साथ मूल्यांकन भी निरंतर चलता रहता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी है कि जब बच्चों की पढ़ाई होती है, जब सेशन चलता है, तो जैसे कभी कभी 15 दिन पर टेस्ट ले लिया, कभी कभी 1 महीने पर, या कोई एग्जाम करा लिया। इस तरीके से बच्चों का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ता है, और थोड़ा थोड़ा जब एग्जाम होता है तो बच्चों के ऊपर एकाएक, जैसे कि अगर 20 चैप्टर है, अगर हम केवल साल भर में 1 पेपर ले रहे हैं तो 20 के 20 चैप्टर का बोझ बच्चे के ऊपर एक साथ पड़ेगा। अगर यही अलग अलग हमने 4 एग्जाम ले लिया एक सेशन में, तो ये 4 यानी कि 5 चैप्टर का बोझ बच्चे के सर पर पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कोर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा बड़ा जब हो जाए तो उसके बाद मूल्यांकन किया जाए, ये सही नहीं है। बच्चों का सतत मूल्यांकन यानी कि लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर जरा सा भी बर्डन ना आए। तो मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व, तो आपको पता है बच्चों को शिक्षा कितनी भी दे दी जाए, लेकिन अगर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि बच्चा कितना सीख पाया है। इसीलिए पढ़ाई में आप देखते हो, चाहे क्लास 1 से लेकर के 10th तक हो, 11th 12th कोई भी कक्षा हो, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते ही करते हैं। पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, बच्चों का एग्जाम लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं। ये सब इसीलिए लेते हैं कि बच्चों की जो तैयारी है वो कितनी है और बच्चा कितना सीख रहा है, ये हम जान पाए। अब मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में निम्न आवश्यकता एवं महत्व है। पहला है सीखने की प्रेरणा। जैसे कोई बच्चा, अब आपने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में आपने 5 क्वेश्चन दिए थे और 5 क्वेश्चन 20 नंबर के थे। अब बच्चा 20 में 20 नंबर ले आया पहले ही टेस्ट में, मैथ का टेस्ट था। अब जब दोबारा टेस्ट होगा तो बच्चे का पूरा प्रयास रहेगा कि अगले टेस्ट में मैं फिर 20 में 20 लेकर के आऊं। तो इससे बच्चों के अंदर सीखने की प्रेरणा आती है, वो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशन ऑफ लर्निंग होती है। फिर पाठ्यक्रम में परिवर्तन, फिर शिक्षण में उन्नति। इसके बाद निर्देशन एवं परामर्श में सहायक होते हैं। तो निर्देशन और परामर्श में सहायक कैसे होता है मूल्यांकन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पर उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी के हिसाब से बच्चे को आगे का निर्देशन और परामर्श हम देते हैं कि कहाँ पर कमियां हैं, उनको सही करना है। तो हेल्पफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों में ही मूल्यांकन, जो शैक्षिक मूल्यांकन है, वो बहुत काम का होता है। फिर है परीक्षा प्रणाली में सुधार। इसके माध्यम से हम बच्चों की जो राय है वो जान पाते हैं और परीक्षा प्रणाली में यानी कि एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसमें और हम सुधार कर पाते हैं। फिर है विद्यालयों में सुधार। इसके माध्यम से हम स्कूलों में भी सुधार कर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आज की क्लास में हमने मूल्यांकन किस तरीके से त्रिमुखी और चतुर्मुखी प्रक्रिया है इसके बारे में हमने जाना, और मूल्यांकन के जो प्रमुख यहाँ पर जो मूल्यांकन की किस तरीके से हमारे शिक्षा जगत में कितना महत्व है इसके बारे में हमने जाना आज की क्लास में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। क्लास को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जय हिंद।